बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपसे बात करेंगे कि जितनी भी लंपी स्किन डिजीज़ जो गिल्टीदार जल्दी बीमारी है उसकी वजह से जितने भी जानवर रिकवर कर चुके हैं, तो अभी भी 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुका है। तो उस सूरत में काफ़ी सारे ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके जिल्दों पे अभी भी निशान बाकी हैं, और उस वजह से ज़ाहिर-सी बात है उस जानवर की खूबसूरती भी ख़राब हो रही है, उस जानवर की जो है वो कीमत भी कम हो रही है, और अक्सर जो गाहक हैं वो ऐसे जानवर को परचेज़ करने से कतराते हैं या इतना कम रेट लगाते हैं कि मालिक का बेचने का दिल ही नहीं करता। तो इस वीडियो में इसी स्पेसिफ़िक मसले के बारे में बात की जाएगी कि आखिर आप क्या ऐसा करें, कौन-सा इलाज करें, चाहे देसी है, चाहे जो है वो अंग्रेज़ी इलाज है, कि जिसके ज़रिए जो है वो जानवर के ये जो निशानात हैं वो ठीक हो जाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता दूं। ये पॉक्स वायरस की वजह से होती है, जिनका काम जो है वो प्राइमरी यही होता है कि वो जिल्द को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। तो ना सिर्फ इसमें जिल्द अफेक्ट हो रही होती है, बाकी भी हैं कि बुखार हो रहा होता है, जानवर का जो है वो उसको नमूनिया हो जाता है। फिर जानवर क्योंकि कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या दूसरे पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो जो जानवर अब रिकवर कर चुके हैं उसके ऊपर जो दाने निकलते हैं तो वो रिकवरी के बाद स्कार्स छोड़ जाते हैं, निशानात छोड़ जाते हैं। ये सेम जो वायरस है वो एक वायरस हमारे जो है वो इंसानों को भी लगता है, जिनको जो समझ लें उर्फ़ आम में जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं या चीचक। अब जिनको भी बचपन में चीचक की बीमारी हुई थी उसमें अक्सर देखें कि वो उनके निशानात अभी भी बाकी हैं। चाहे वो अडल्ट हो गए हैं, 15-20 साल गुजर चुके हैं, फिर भी चंद एक निशानात बाकी हैं। तो ये जो जानवरों के केस में है, इसमें जो है वो रिकवरी होती है, लेकिन बात ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें 6 महीने भी लग जाते हैं। अक्सर आपने जानवरों का देखा होगा कि जिनको ये बीमारी हुई थी, दानों से भरी हुई हो गई थी, लेकिन फिर रिकवर करके अब जो है वो 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो उनके कोई नज़र नहीं आता। कहीं पता नहीं चलता कि ये बीमारी से गुज़री हुई है। लेकिन कई ऐसे हैं जिनके निशानात अभी भी ऐसे हैं, और ये गर्मियाँ जैसे आई थी तो उनमें वो निशानात और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे और ज़्यादा वाज़े हो गए थे। तो ख़ैर इसमें ये है कि इसका जो टाइम है वो 6 महीने से लेकर तकरीबन जो है वो 3 साल के अरसे तक लग सकता है। इससे कुछ ज़्यादा भी होते हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो आपने इस सूरत में जो है वो सब्र करना है। आपने जो है वो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। साथ मैं चंद एक आपको बताऊँगा, ये जितने भी देसी या अंग्रेज़ी नुस्खे हैं, ये इन्होंने कोई रैपिड एक्शन नहीं करना। ये नहीं करना कि आज आपने ये इंजेक्शन लगाया या आपने देसी ये मरहम बनाकर लगाई, तो उस सूरत में दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है वो दानों के जो निशान हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। कि ना होने से बेहतर वाली बात है, 19-20 वाली बात है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो उसमें जो है वो प्राइमरी चीज़ें हैं, वो सरसों का तेल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों के जहाँ जहाँ निशान है तो उसकी आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सरसों के तेल की, उसके अंदर आपने जो है वो जो नीम के जो पत्ते हैं वो मिक्स करने हैं। नीम के पत्ते आपने 100 ग्राम ले लेना है, उसको आपने 200 ग्राम जो है वो सरसों का तेल है उसमें मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह जो है ना वो जो पत्ते डालने हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड करके और उसके अंदर मिक्स करके, मतलब तकरीबन वो पाउडरी फॉर्म में हो जाएँ। ड्राई बेशक आप डाल सकते हैं नीम के पत्ते, या उसी तरह फ्रेश उनको ग्राइंड करके ड्राई कर लें, फिर उसके अंदर डाल दें सरसों के तेल में। तो वो लगाएँ तो इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस जो सरसों का तेल है इसमें कई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी अज़ा होते हैं, और जो नीम के पत्ते हैं उसमें कई किस्म के ये अल्कलॉइड्स होते हैं, जो एंटी वायरस का भी काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करते हैं, मतलब वो सोजिश को भी ख़त्म करते हैं। वो जो है वो इसको जितने भी वायरसेस हैं या जरासीम हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको भी ख़त्म करते हैं। और साथ ये कुछ हद तक जो है वो डिवर्मर भी हैं, कि जो खून चूसने वाले कीड़े हैं उनको भी कुछ हद तक जो है वो नीम के पत्ते जो है वो ख़त्म करने में किरदार अदा करते हैं। तो प्राइमरी ये चीज़ है। बाकी जितने भी एलोपैथी में इंजेक्शन है तो वो इसमें स्कार्स को ट्रीट करने में काम नहीं करेंगे। यही एक है, या फिर आप जो है वो ह्यूमन साइड की जो है वो बेटनोवेट क्रीम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डर्मोवेट डबल एन क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी अर्सा लगानी पड़ेगी, 2-2 3-3 दिन के वक्फे के बाद। तो फिर जाके जो है वो जानवर की आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकवरी नज़र आएगी, वो बेहतरी होगी। लेकिन इसमें भी प्रोसेस जो है वो बड़ा स्लो है इसकी हीलिंग का, तो टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपने जो है वो जानवर को टाइम देना है और परेशान नहीं होना।
इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी भी मुख्तलिफ जो मुश्किल प्रोसेसेस थी कि जब लंबी स्किन हुई थी, जानवर को बुखार हुआ था और बाकी प्रोसेस हुए थे, उससे निकल के जो है ना वो जानवर सिर्फ ये निशानात रह गए हैं, तो ये भी ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।